Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Design of Reinforced Concrete Structure with subject code 2170607, which offered in 7th semester Gujarat Technological University. Today, deliver lecture returning whole example to डिजाइन ऑफ स्टीम. ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टीम. अगर आपने एग्जाम्पल 2 के दो वीडियो मतलब वीडियो 7 और वीडियो 8 पूरे तरीके सही से नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस दो वीडियो 7 और 8 बेसिक डायमेंशन और स्टेबिलिटी चेक कैलकुलेशन कैसे किया वो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आपको डिजाइन ऑफ स्टीम का कैलकुलेशन में आइडिया अच्छे से मिल जाएगा. ठीक है, सो डिजाइन ऑफ स्टीम. फैक्टर बेंडिंग मोमेंट एट द ऑफ स्टीम इज कैलकुलेट अर्लियर. मतलब जब पहले कैलकुलेशन कैसे करना है. स्टीम एक्ट एट कैंटिलीवर रिटेनिंग हॉल हाइट 4.5 मीटर. जो है प्रेशर डायग्राम है उसके हिसाब से हमें स्टीम की जो स्टीम का पोर्शन है, तो ये स्टीम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो स्टीम है. तो उसका जो हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 4.55 मीटर उसकी हाइट है. 4.55 मीटर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. मतलब जो ये प्रेशर डायग्राम है उसका बेस तो ये है 27.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड दूसरा है वो रेक्टेंगुलर है तो वो है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों का हमें यहाँ मोमेंट कैलकुलेशन करना है. तो मोमेंट प्रेशर डायग्राम के हिसाब से एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस. तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल पोर्शन का एरिया लेता हूँ, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वो हो गया एरिया, इंटू सीजी से डिस्टेंस 1/3 इंटू हाइट. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो ट्रायंगल है उसका मैं यहाँ पे सीजी से डिस्टेंस कैलकुलेशन करता हूँ. 1/2 इंटू बेस 27.3 इंटू हाइट. ठीक है, बेस इंटू हाइट इंटू सीजी से डिस्टेंस 1/3 इंटू हाइट. ठीक है, ये ट्रायंगल पोर्शन का हो गया. उसके बाद जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन है यहाँ से इतना दिख रहा है ना आपको. तो उसका एरिया के ए क्यू इंटू हाइट. तो के 1/3 इंटू 15 इंटू हाइट 4.55 इंटू सीजी से डिस्टेंस रेक्टेंगुलर है तो 1/2 इंटू 4.55. तो उसका सोल्व करेंगे एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस, एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस, तो 94.19 प्लस 51.75. तो टोटल मोमेंट हो गई 145.94 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब हम उसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर मोमेंट में. ठीक है, फैक्टर मोमेंट 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1.5 इंटू 145.94, तो mu इज इक्वल टू 218.91 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ठीक है, हमने मोमेंट कैलकुलेशन कर लिया. अब हमें मतलब डिजाइन करना है तो एएसटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा. एएसटी कैलकुलेशन करने के लिए हमें पीटी का फॉर्मूला चाहिए, और पीटी का फॉर्मूला आईएस कोड में दे नहीं रखा है. ठीक है, आपको याद ही रखना है.
PT is equal to 50 FCK upon F5 bracket માં 1 minus under root 1 minus 4.6 mu upon FCK B into D square 50 FCK 20 F5 415 bracket માં 1 minus under root 1 minus 4.6 into mu 218.91 into 10 raised to 6 divided by FCK 20 into B 1000 into D 300 स्टेम की जो डेप्थ है ए 0.15 प्लस 0.20 तो 0.35 तो मतलब 350 mm और उसमें से कवर बात किया 350 माइनस 50 तो 300 mm ठीक है तो 1000 डिवाइड बाय 1415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0.559 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 0.440 1 माइनस 0.663 तो PT is equal to 336.25 divided by 415 तो PT is equal to 0.81%। तो AST कैलकुलेशन करने के लिए AST is equal to PT BD upon 100 तो PT की वैल्यू है 0.81 B है 1000 और D है 300 डिवाइड बाय 100 तो AST is equal to 2430 mm स्क्वायर। स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए हम कंसीडर करेंगे डायमीटर ऑफ बार 20 mm कंसीडर डाया ऑफ बार 20 mm जो डायमीटर कंसीडर किया उसका हम एरिया निकालेंगे पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर उसे हम स्मॉल AST से डिनोट करेंगे स्मॉल AST इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर डी फॉर डायमीटर ऑफ बार पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर तो स्मॉल AST इज इक्वल टू 314.50 mm स्क्वायर। स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिंग का फॉर्मूला है spacing is equal to small AST divided by capital AST into 1000 small AST की वैल्यू है 314.15 डिवाइड बाय कैपिटल AST है 2430 into 1000 तो स्पेसिंग 129.27 जो आंसर है उसे हम कम प्रोवाइड करेंगे ठीक है प्रोवाइड स्पेसिंग 120 mm सेंटर टू सेंटर। अभी जो हमने स्पेसिंग प्रोवाइड किया है 120 उसके हिसाब से एरिया कितना है वो हमें कैलकुलेशन करना है तो AST is equal to small AST divided by spacing into 1000 small AST है 314.15 और स्पेसिंग है 120 into 1000 तो AST प्रोवाइडेड कितना है 2618 mm स्क्वायर तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोवाइड 20 mm बार 120 mm center to center with AST 2618 mm square in vertical direction in stem on hill face ठीक है तो ये रेनफोर्समेंट हम ये हिल फेस है तो उसे हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 20 mm 120 mm center to center एंड हिल फेस ठीक है तो ये हिल फेस है तो ये प्रोवाइड किया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एवरेज थिकनेस ऑफ स्टील जो है यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे जो स्टील की विड्थ है वो 0.35 है तो उसकी हम एवरेज ले लेते हैं 200 प्लस 350 डिवाइड बाय 2 तो 275 और मिनिमम रेनफोर्समेंट 250 है तो 0.15 PT परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे और 415 है मतलब HYSD बार है तो 0.12 परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो AST इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 415 ग्रेड है तो मिनिमम 0.12 परसेंटेज AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100 यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ लेना है 0.12 प्लस B है 1000 इंटू D सॉरी 0.12 इंटू 1000 इंटू 275 जो एवरेज विड्थ हमने किया है वो ठीक है डिवाइड बाय 100 तो AST 330 mm स्क्वायर ठीक है
अब उसका स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे तो 8 mm का सरिया हम कंसिडर करें, कंसिडर 8 mm डायमीटर ऑफ बार। अब जो डायमीटर कंसिडर किया है उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम स्मॉल ए एस टी से उसे डिनोट करेंगे। स्मॉल ए एस टी is equal to pi by 4 into d square, d4 diameter of bar, pi by 4 into d square, तो pi by 4 into 8 square, तो small ast is equal to 50.26 mm square। स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिंग का फॉर्मूला है, स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल ast डिवाइड बाय कैपिटल ast into 1000। तो स्मॉल ast 50.26, कैपिटल ast 330 into 1000, तो 152.31। स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, जो आंसर आए उसे कम 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 150 mm प्रोवाइड किया, उसके हिसाब से एरिया हम उसका निकालेंगे। तो AST is equal to small ast divided by spacing into 1000, तो 50/26 divided by 150 into 1000, तो AST 335 mm square, provide 8 mm diameter of bar, 150 mm center to center spacing with AST 335 mm square on tension face in horizontal direction। ठीक है, तो 10 mm diameter, sorry 8 mm diameter, 150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब on outer face provide 0.06% of steel both way, मतलब आउटर फेस, ये आउटर फेस है। तो AST is equal to PT BD upon 100, PT है 0.06, B है 1000 और D है 275 डिवाइड बाय 100, तो स्मॉल ए कैपिटल AST is equal to 165 mm स्क्वायर, मतलब जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोवाइड किया उसे हाफ प्रोवाइड करना है। ठीक है, 8 mm बार हमने कंसीडर किया है। Small ast is equal to pi by 4 into d square, d4 diameter of bar, pi by 4 into 8 square, तो 50/26 mm square। Spacing is equal to small ast divided by capital AST into 1000, small ast 50/29, capital AST 165 into 1000, तो AST sorry spacing 304.60 mm, तो इससे हम कम प्रोवाइड करेंगे 300, प्रोवाइड 300 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड किया है, तो उसके हिसाब से हम एरिया निकालेंगे। AST is equal to small ast divided by spacing into 1000, small ast 50/26 divided by spacing 300 into 1000, तो spacing is equal to 167.53, तो यहाँ पे लिखेंगे provide 8 mm diameter 300 mm center to center with AST both way 167, तो 8 mm diameter 300 mm center to center बोथ में। ठीक है, ये स्टीम की बात कर रहे हैं हमें, तो यहाँ पे हमने ये प्रोवाइड किया। अगले स्टीम में मेन स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्टरनेट बार, जो ये यहाँ से यहाँ तक जो प्रोवाइड किया है बार अल्टरनेट, उसकी हम बात करेंगे। तो कितनी हाइट रखनी है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ऊपर की हाइट पे कोई लोडिंग नहीं आ रहा है, तो फालतू में रेनफोर्समेंट डाल के पोस्ट इंक्रीज नहीं करेंगे, तो हम उसकी डेप्थ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना लोड आ रहा है उसके हिसाब से बॉटम से हम सरिया प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसे हम कल्टरमेंट बार कहते हैं। कल्टरमेंट ऑफ वर्टिकल बार, बेंडिंग मोमेंट प्रोपोर्शनल एच क्यूब, AST required is proportional bending moment divided by effective depth, AST proportional h cube divided by d, AST 1 is equal to h1 cube divided by d1, AST is equal to h cube divided by d, तो यहाँ पे 1 लिया है तो 1 और AST तो AST, ठीक है, और AST 1 डिवाइड बाय AST इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई में AH1 इंटू डी सेट कर देते, ऊपर ऊंचा चला जाएगा h क्यूब इंटू डी 1।
ठीक है। जब मैं यहाँ पे लिखा है H1 क्या है, डेप्थ ऑफ एनी सेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ वॉल, जो ये वॉल है टॉप से जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो कैलकुलेशन करेंगे H1। फिर H क्या है, डेप्थ फ्रॉम टॉप वॉल टू द बेज ऑफ स्टीम, टोटल हाइट है वो बेज की। D1 इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्टीम एट डेप्थ H1 फ्रॉम टॉप, टॉप से जो हाइट है उसकी डेप्थ। और D इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्टीम एट बेज, ठीक है। यहाँ पे हम D1 कैलकुलेशन करेंगे। D1 मैंने लिखा dt मतलब टॉप विड्थ, तो टॉप विड्थ 200 है तो उसमें से कवर बात किया तो 150 प्लस इसकी एवरेज निकालेंगे। बॉटम विड्थ 350 है तो उसमें से हमने बात किया 50, तो 150 प्लस 300 माइनस 150 डिवाइड बाय हाइट 4550 इंटू H1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू 150 प्लस 0.033 H1 फॉर 50% कल्टरमेंट ऑफ बार ऑफ स्टील, क्योंकि यहाँ पे हम अल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक में फिर कल्टरनेट बार फिर मेन बार, मतलब फिर 50% प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मैंने लिया है फॉर 50% कल्टरमेंट ऑफ स्टील, तो AST डिवाइड बाय AST1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला ये अपना बना है उसमें H1 की वैल्यू पुट करूँगा, तो H1 D की वैल्यू पुट करूँगा, H1 की नहीं D की, तो 1/2 AST प्रोपोर्शनल जो लिया है 50, 1/2 इज इक्वल टू H1 क्यूब डिवाइड बाय जो हाइट है वो है 4550 क्यूब इंटू D है 300, D1 है 150 प्लस 0.033 H1, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7.06 इंटू 12 प्लस 1.55 इंटू 10⁹ H1 इज इक्वल टू 300 H1 क्यूब, तो H1 क्यूब माइनस 5.17 इंटू 10⁶ H1 माइनस 2.35 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग 9 and 1 इक्वेशन 3 डिग्री और H के वैल्यू जो है 3458.9 mm, 3.46 mm from top of the hole, 3.46 mm top of the hole, ठीक है। तो थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्टीम, टोटल हाइट है 4.5, उसमें से टॉप हाइट जो है H1, ये जो स्टीम है मैं आपको यहाँ पे फिगर प्रॉपर के भी बताता हूँ। स्टीम की हाइट है 4.55 और यहाँ से जो हाइट हमें मिली है H1 वो कितनी मिली है 3.46। अब हमें यहाँ से कितना कहाँ तक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो कैलकुलेशन करना है, तो टोटल हाइट 4.5 है उसमें से 3.6 बात करेंगे तो यहाँ इतनी वैल्यू 1.09, ठीक है। और डेवलपमेंट लेंथ यहाँ अंदर कितना डालना है डेवलपमेंट लेंथ, तो 940 mm मतलब 1 mm। एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट फ्रॉम बॉटम ऑफ स्टील 1.09 वो है प्लस 0.9 2.0 से 2.50 कल्टरमेंट 50% ऑफ बार 2.50 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ स्टील, यहाँ से 2.50, ठीक है, यहाँ से 2.50 हमें रेनफोर्समेंट डालना है 2.5, ठीक है, ये हो गया 2.5, यहाँ से इतना रेनफोर्समेंट अल्टरमेंट डालना है कल्टरमेंट बार का, ठीक है। चेक फॉर शियर, शियर एट द बेज ऑफ स्टीम, बेज ऑफ स्टीम में शियर को चेक करवाना है। अब हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, जो प्रेशर डायग्राम दे रखा है उसमें मोमेंट निकालनी है तो एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस करेंगे, और शियर फोर्स ओनली निकालना है तो सिर्फ एरिया लेंगे, ठीक है। तो ये एरिया हो गया, सबसे पहले वो रेक्टेंगुलर पोर्शन था उसका एरिया, तो मैं आपको प्रेशर डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ।
ये प्रेशर डायग्राम है, तो ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है और एक ट्रायंगल पोर्शन है, तो दोनों का एरिया हमें लेना है, तो शियर फोर्स हमें मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर पोर्शन के ए इंटू क्यू इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू के इंटू गामा इंटू हाइट स्क्वायर। के कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर 1/3 एंड क्यू 50 इंटू हाइट 4.55 प्लस 1/2 इंटू के 1/3 इंटू गामा डेंसिटी ऑफ सोइल 18 इंटू हाइट स्क्वायर 4.5 स्क्वायर, तो 22.75 प्लस 62.10, तो शियर फोर्स 84.85 किलो न्यूटन। उसे फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 84.85 127.28 किलो न्यूटन। टाउ V इज इक्वल टू VU अपॉन BD। VU 127.28 into 10⁻³ B 1000 और D 300, क्योंकि हम शियर फोर्स स्टील के बेस के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है 0.35, उसमें से कवर बात किया 0.5 का, तो टाउ E इज इक्वल टू 0.425 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउ C का कैलकुलेशन करने के लिए हमें PT की वैल्यू चाहिए, और PT इज इक्वल टू AST अपॉन BD, 100 AST अपॉन BD, तो 100 AST जो मेन स्टील का है, स्टील का वो लेना है 2618 डिवाइड बाय B 1000 और D इतना, तो PT इज इक्वल टू 180.81, तो वो 0.75 और 1 के बीच में आता है, और ग्रेड ऑफ स्टील हमारा 20 है, ये दोनों वैल्यू के बीच में आता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमें लेना है यहाँ पे। परफेक्ट कैलकुलेशन कर लिए, 0.75 1, उसमें से हम बात करेंगे तो 0.25, और ये दोनों वैल्यूज में बात करेंगे तो 0.06, तो 1 माइनस 0.87, तो हमें इतनी वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। 0.25 0.06, तो 0.13 के लिए कितना, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 0.13 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 0.25 इज इक्वल टू 0.0312, ये वैल्यू में से बात करना है। 0.62 माइनस 0.0312, तो फाइनल आंसर टाउ C 0.59, तो टाउ C इक्वल टू 0.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ C ग्रेटर देन टाउ V। शियर फोर्स का जो चेक है वो सेफ है। ठीक है, तो ये ड्राइंग हो गया जो हमने स्टील की डिजाइन किया है और चेक किया है शियर का। ठीक है, थैंक यू।